हाय गाइस, सो पाइथन में आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं numpy क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज लाइब्रेरीज इन पाइथन। सो आगे हम पांडास भी पढ़ेंगे, मैटप्लॉटलिब भी पढ़ेंगे, ये सब चीजें सीखेंगे। सो ये वीडियो में हम लोग numpy समझने वाले हैं। एग्जैक्टली numpy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन and it is a library used for the numerical computation। numpy को एक एरे जैसा समझ सकते हो जिसमें हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करेंगे। लाइक डेटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक नंबर्स। ओके, अब numpy इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है फॉर द मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। So Python by itself is general purpose language, right? It has a list, tuple, dictionary, etc. But these are not optimized the mathematical and numerical operations। जैसे कि हम लिस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट? ट्यूपल में भी सेम थिंग। सो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते लाइक मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। जैसे कि पाइथन लिस्ट हैज अ फ्लेक्सिबल like store integer float staying together, right? But in mathematics we need homogeneous data structure। homogeneous means एक लिस्ट बनाया और आप लिस्ट के अंदर कोई भी मैथमेटिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें परफॉर्म करते हो, लाइक एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग, तो आपको लूप बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट? और ये प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है। numpy solve the same problem by providing nd array, मतलब n dimensional array। It is a powerful, fast and memory efficient array। So अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। We will actually store data in the form of numpy or in the form of array and we will perform same thing in fast way। What is the main purpose of numpy? So main purpose of numpy is fast numerical computing to Python। लाइक जैसे कि आप हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह सॉल्व करते हैं, सो वहाँ पे एक्चुअली numpy का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वहाँ पे हम लिस्ट से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो आगे हम जाके ये चीज़ें देखेंगे। सो एग्जैक्टली ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके cmd ओपन करेंगे एंड देन कोड स्पेस डॉट इंटर। तो ये वाला जो फाइल है ना वो ओपन हो जाएगा, विच इज एक्चुअली numpy, विच इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ अ नोटबुक। समझ लो हमको सिंगल डायमेंशनल अरे बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कमेंट करते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे। ओके, सो यहाँ पे पहले हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। तो एग्जैक्टली numpy को इंपोर्ट करने का फायदा क्या है कि जब भी हमको अरे बनाना रहेगा या उसको कॉल करना रहेगा तो हमको बार बार numpy लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ numpy कॉल करेंगे और वो चीजें एग्जीक्यूट होगा। सो हम एक सिंगल डायमेंशनल अरे बनाते हैं विच इज एक्चुअली n1 और मैं यहाँ पे n1 इज इक्वल टू, सो ये चीजें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड और सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एरे जो है वो बन के रेडी हो चुका है। सो हम अगर हमको इसका टाइप चेक करना है तो टाइप ऑफ n1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं numpy nd array, ओके, n डायमेंशनल अरे। अगर हमको 2 डायमेंशनल अरे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे पहले मैं कमेंट करता हूँ 2 डायमेंशनल अरे। सो 2 डायमेंशनल अरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं वेरिएबल बनाता हूँ n2 एंड उसके बाद ये चीजें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम लोग numpy को एज numpy इंपोर्ट किया, राइट? सो इसीलिए हम उसको कॉल कर रहे हैं np.array। अभी ये 2 डायमेंशनल है तो पहले हम एक लिस्ट में डेटा को रखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा लिस्ट, फिर एक बड़ा लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जैक्टली हम प्रिंट करेंगे n2, राइट? So here we can see this is a 2-dimensional array। हमको अपने array को 0 से इनिशियलाइज करना है तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो array है लाइक 2 डायमेंशनल हो, कुछ समथिंग रोज एंड कॉलम्स हो और वो 0 से इंडिकेट करे, मतलब वो रोज एंड कॉलम्स में 0s हो। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कमेंट करते हैं
वेरिएबल बताता हूँ, n3 इज इक्वल टू numpy डॉट जीरोस, ये मेरा फंक्शंस है जो ये मेरा रोज हो गया और ये मेरा कॉलम्स हो गया। ओके, अब इसमें 3 रोज रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे जो कि जीरोस रहेंगे। ओके, सो इसको मैं कॉल करता हूँ लाइक प्रिंट n3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 कॉलम्स एंड 3 रोज, राइट, विच इज 0, राइट। सपोज अगर हमको इनिशियलाइज करना है numpy अरे को विथ सेम नंबर, तो हम कैसे करेंगे? सो पहले मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये चीजें कॉपी करता हूँ एग्जैक्टली। सो मैं ये चीज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो ये चीजें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम समझते हैं फोर विच इज एक्चुअली माई वेरिएबल और माई एरे एक्चुअली एन एम्प्टी डॉट फुल, ये फुल जो है फंक्शंस है, ठीक है। फुल क्या करता है कि यहाँ पे 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है और वो इनिशियलाइज हो रहा है 7 के साथ, मतलब जितने भी रोज एंड कॉलम रहेंगे सब में 7 रहेंगे। सो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। सो हियर वी कैन सी, अगर हमको रेंज यूज करना है हमारे numpy एरे में तो हम कैसे यूज करेंगे? एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम numpy एरे बनाएंगे वो सर्टेन एज लाइक सर्टेन रेंज ऑफ नंबर के साथ एग्जीक्यूट हो। जैसे हम चाहते हैं कि एक रेंज बनाएंगे विच इज 1 to 100 और वो 1 to 100 के बीच में ही नंबर को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे? एक एरे बनाएंगे विच इज n5। सो n5 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज। रेंज का जो मेथड है यहाँ पे अरेंज यूज होता है और अरेंज लाइक 1 to 20। हम चाहते हैं 1 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे हमारे एरे में वो सभी प्रिंट हो। सो प्रिंट n5। सो हियर वी कैन सी, राइट, 1 to 19। सो 20 यहाँ पे एक्सक्लूसिव है इसीलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। सो ये 19 तक रन होगा। सो एग्जैक्टली अगर हमको चाहिए कि 1 से 20 में जितने भी नंबर्स है उसके बीच में 2 के गैप्स आए, लाइक उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज एक्चुअली n6। अगर हम चाहते हैं 2 का गैप रहे तो यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे n2। ओके, देन उसके बाद प्रिंट करेंगे। सो हियर वी कैन सी लाइक हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप है, राइट। सो अब हम देखेंगे रैंडम का यूज कैसे किया जाता है numpy एरे में। ओके, सो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो इनिशियलाइजिंग numpy अरे वेरिएबल बनाते हैं विच इज एक्चुअली n6 और उसके अंदर np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। सो ये चीजें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब पहले इसको समझते हैं, जो रैंडम है वो एग्जैक्टली हमारा फंक्शंस है। रैंड इंट मीन्स रैंडम इंटीजर नंबर, जो हमारा 1 to 10 है उसमें 10 रैंडम नंबर जो होगा हमको प्रिंट होके मिलेगा। मतलब जितने बार हम प्रिंट करेंगे 10 डिफरेंट नंबर प्रिंट होगा। रन करते हैं। सो हियर वी कैन से लाइक दिस इज 10 रैंडम नंबर और हम इसको रन करेंगे डिफरेंट 10 नंबर्स देगा। सो हियर वी कैन से लाइक 1 to 100 में 10 नंबर डिफरेंट प्रिंट हो रहा है विच इज यूजिंग एंड रैंड इंट। ये जो फंक्शंस है जो हमारे 1 से लेके 100 के बीच में 10 डिफरेंट नंबर प्रिंट करा रहा है। सो अब हम क्या करेंगे? एक एरे बनाएंगे और आपको जानना है कि पर्टिकुलर एरे का साइज क्या है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए पहले n7 इज इक्वल टू np डॉट एरे और मैं ये चीजें एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एग्जैक्टली दिस इज माई एरे। ओके, सो एग्जैक्टली हमको पता करना है कि इसके साइज क्या है, तो इसके साइज जानने के लिए हम क्या करेंगे? n7 डॉट सेव। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2,3 दिखा रहा है। वो कैसे? देखो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, राइट, ये हमारा सेकेंड रो हो गया विच इज दिस। ओके, और कॉलम जो है 3 है, राइट, 1 2 3 एंड 4 5 6। सो ये दोनों पैरेलल रहेगा, राइट। सेव चेंज करना चाहते हैं तो n1 डॉट सेव, सॉरी n7 डॉट सेव इज इक्वल टू 3,2 एंड फिर प्रिंट करेंगे n7। सो
So here we can see like now have 3 rows and 2 columns, जो कि initially 2 rows and 3 column था. I hope यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली देखने वाले हैं join numpy array एंड उसमें पहला देखने वाले हैं v stack. v stack मतलब vertical stack. तो हम यहाँ पे एक array बनाते हैं which is actually n8 और उसमें हम लोग ने स्टोर किया 7 8 9 एंड सेम एज n9 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ बेसिकली 1 2 3. सो एग्जैक्टली हमको इसको ज्वाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ v stack. सो numpy डॉट v stack. अब हम इसको प्रिंट करते हैं. So here we can see, right, the 2 rows and 3 column which is actually combined right now. So basically अब हम लोग edge stack देखेंगे. edge stack क्या होता है? edge stack means जो हम array बनाएंगे उसको हम horizontally उसको combine करेंगे. Like मैं यही example लेता हूँ और यहाँ पे मैं paste करता हूँ and same as np dot हैशटैग n8, n9 ये है, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स है. तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. वी कैन सी जो हमारे एरे में स्टोर था विच इज एक्चुअली कंबाइन हॉरिजेंटली, हम इसको कॉलम के फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे एंड फिर मैं कॉल करूंगा np डॉट कॉलम स्टैक और फिर n8, n9 एंड देन फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. सो हियर वी कैन सी जो हमने एरे बनाया था वो कॉलम स्टैक में कन्वर्ट हो गया. एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वो चीजें स्टोर हो गया. अब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन देखेंगे. सो मैथमेटिकल फंक्शन में हम पहला देखेंगे इंटरसेक्शन. क्या इंटरसेक्शन देखने वाले हैं. सो पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एरे 1 और उसमें स्टोर करता हूँ एग्जैक्टली दिस इज 1 2 3 4 5 and array 2 which is actually 4 5 6 7 8. अब जो इंटरसेक्शन क्या करता है, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द 2 arrays वो चीजें प्रिंट करके देता है. तो हमारे ये 2 arrays में जो भी कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको निकाल के देगा. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, np डॉट इंटरसेक्ट 1d array 1 array 2 और हम इसको प्रिंट करते हैं. So here we can see 4 and 5. Like हमारे ये दोनों एरे में सिर्फ 4 and 5 ऐसे 2 एलिमेंट है जो कि दोनों में एग्जिस्ट है. ये यहाँ पे प्रिंट हो गया. लोग देखते हैं डिफरेंस. So we will take a same example and np dot set differ 1d and array 1 array 2 और मैं पहले ये समझते हैं सेट डिफरेंस क्या करता है कि जैसे कि हम लोग ने सेट डिफरेंस किया है एरे 1 एरे 2 में. तो एग्जैक्टली एरे 1 का कुछ ऐसे एलिमेंट निकाल के देखा जो एरे 2 में नहीं है विच इज 1 2 3. ओके, सेम एज अगर मैं इसको np डॉट सेट डिफरेंस और एरे 2 एरे 1 करूंगा तो इसको बेसिकली मैं कॉपी करता हूँ. तो एग्जैक्टली ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि एरे 2 में है लेकिन एरे 1 में नहीं है. सो हम इसको प्रिंट करेंगे. सो हियर वी कैन सी लाइक 6 7 8 इज एरे 2 बट नॉट इन एरे 1. ओके, सो एग्जैक्टली दिस इज द डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन सम ऑफ 2 एरे. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे विच इज एरे 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ स्टोर करते हैं. So array 1 is equal to np dot array which is 1 2 3 and same as array 2 is equal to np dot array which is 4 5 6. Okay, so exactly I wanted to, so यहाँ पे मैं एक एलिमेंट कम कर देता हूँ जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा. So exactly I wanted to sum this element. So इसके लिए हम क्या करेंगे, np dot sum लिखेंगे. अब एक्सिस 0 है इसका मतलब भी समझते हैं, पहले इसको प्रिंट करते हैं. So here we can see 5, 7. अब 5, 7 कैसे आया, लाइक जो एक्सिस हम लोग ने यहाँ पे 0 डाला है, एक्सिस 0 डाला है मतलब ये ऐसे वर्क करेगा.
सो इसको पहले समझते हैं। सो 5,7 कैसे आ रहा है? सो ये कॉलम वाइज सम हो रहा है, लाइक फर्स्ट एरे का कॉलम 1 एंड सेकंड एलिमेंट का कॉलम 1, फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम 2, सेकंड एलिमेंट का कॉलम 2, एरे 1 एरे 2, और यहाँ पे एक्सेस हम 1 दे दिया है, विच इज एक्चुअली रो वाइज सम होगा। इसको हम प्रिंट करते हैं। सो हियर वी कैन सी लाइक 1 + 2 3 हो गया एंड 4 + 5 विच इज 9। ओके, सो एग्जैक्टली दिस इज एक्चुअली बेसिक numpy array। सो आगे जाके हम ये numpy array को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।